آج رمضان المبارक की 27वीं रात है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह समेत बहुत सारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि यही लैलतुल कदर की रात होती है। अगरचे वो इस बात को तय नहीं करते, लेकिन फरमाते हैं यही अक्सर हमने इसी मकाम पर लैलतुल कदर को पाया है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के सामने गुज़श्ता उम्मतों के अहवाल जिक्र फरमाए कि एक हजार साल उनकी उम्रें होती थी, 1500 साल तक वो जिंदा रहते थे। तो सहाबा के दिलों में तजस्सुस पैदा हुआ कि अगर उम्र 1000 साल होगी तो नमाज भी तो 1000 साल ही पढ़ेंगे, अगर उम्र 1500 साल होगी तो रोजे, इबादतें, ये सारे काम भी तो बड़े ज्यादा करते होंगे। तो ये शौक जब पैदा हुआ तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि महबूब मैं एक रात देता हूँ, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, जो रात एक होगी पर 1000 महीने से बेहतर होगी, 1000 महीने से। ये रात अगर किसी को मुयस्सर आ जाती है और फिर वो सिद्ध के दिल के साथ, यानी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, एहतसाब की नीयत से, गुनाहों की माफी की नीयत से अगर वो इस रात का क़याम करता है, इबादत करता है, जिक्र करता है, दुआ करता है, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने वादा फरमाया है कि अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। दीन, शरीयत, कुरान, इस्लाम ये बहस करने नहीं आया दुनिया में। उलमा जो बहस करते हैं वो तौज़ीहात के लिए, तशरीहात के लिए, तफासीर के लिए, वो उनका मकाम है। लेकिन हम जो अवाम बहस करते हैं तो समझ लें कि दीन बहस करने के लिए नहीं आया, दीन तो अमल करने के लिए आया। इस पर अमल किया जाएगा, अमल की कोशिश की जाएगी। और कुरान मजीद ने कहा मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, जो कोई भी अच्छे अमल करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वहुवा मुमिनुन, शर्त ये है कि वो मोमिन हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया जरूर हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे। जो अमल वाले लोग होते हैं उन्हें अल्लाह कौन सी जिंदगी देता है? हयाते तय्यिबा, पाकीज़ा जिंदगी। अल्लाह पाक, साफ सुथरी, गलाजतों से पाक जिंदगी देता है जो बंदा अमल करता है। तौबा का मतलब ये होता है कि मैं पिछले गुनाह पे शर्मिंदा हूं और आइंदा ना करने का पक्का वादा करता हूं। इंसान है, वादे के बावजूद भी कहीं गलती कर लेता है तो अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन वो सारी रात रोता रहा, हर मस्जिद से चीखने की आवाज आई, उसने सारी रात मस्जिद में रो के गुजारी, लेकिन झूठ छोड़ने का उसका इरादा ही कोई नहीं। वो तो कह रहा है 3 दिन का रमजान रह गया है, फिर मैंने देख नहीं देना तुम्हें। फसाद छोड़ने का उसका प्रोग्राम ही कोई नहीं। वो तो मियाँ तयशुदा बात है कि सवेरे वो दुकान पे जाएगा और सुबह जो बेसन बेचेगा ना समोसे पकौड़े के लिए, उसमें भी मिलावट करने का इरादा रखता है। तो ये सारी रात तौबा तौबा कहने का क्या मतलब? कि सारी रात उसने तौबा तौबा की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम इब्ने जौजी ने लिखा है कि रात को ना घर के अंदर बैठे बैठे अचानक रो पड़े हज़रत उमर। 62 साल उम्र है, खिलाफत के आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो रो पड़े ऐसे ही घर में बिला वजह ही। आपकी अहलिया ने, जौजा ने बेटे को उठाया, फरमाया पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, दर्द तो नहीं, साहबजादे आए? अब्बा जी क्या बात है? फरमाया अम्मा को बुलाओ। सब लोग जमा हो गए तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि बैठो मेरे इर्द गिर्द। सब बैठ गए तो फरमाने लगे आज जब मैं मस्जिद से निकला था तो मेरे नबी पाक के सच्चे सहाबा, सच्चे रसूल के सच्चे सहाबा, हुजूर के सच्चे गुलाम ये कह रहे थे कि उमर बड़ा ही अच्छा है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है। तो अब्बा जी इसमें रोने वाली क्या बात है? तो फरमाने लगे डर ये लगता है कि बाहर तो मैं अच्छा था, कहीं घर में तो नहीं कोताहियां करता रहा। मेरी बात पे तवज्जो करना, कहीं घर में आप बातें सुन लें तो शायद जितनी मैं करता हूं दूसरा कार ही कोई ना सके, लेकिन जब अमल के रास्ते पे हम निकलते हैं तो वो मस्तूद है, वो बंद है। अमल किसने करना है? आप कोई आयत पढ़े तो यहां गलती निकालने वाले 20 लोग मिल जाएंगे, 20 लोग, लेकिन उस आयत पे अमल करने वाले कितने मिलेंगे? तो हजरत उमर फारूक रो रहे थे, कहने लगे कहीं तुम्हारे हुकूक तो नहीं पामाल करता रहा। तो आपकी अहलिया ने जब सुना तो वो कहने लगी उमर मुझे तो बड़ा पुराना शिकवा है, आपका जाहो जलाल इतना था मैं बात नहीं कर सकी। उमर तुमने सारा दिन मस्जिद में गुजार दिया और सारी रात निकाब ओढ़ के मदीने की गलियों में गुजार दी, मैं तो जिंदगी की कोई खुशी देख ही नहीं सकी। चाह तो मेरे अंदर भी थे ना कि मेरा शौहर कुछ घड़ियां बैठता, कहीं मुझे लेके जाता, तो मैं तो कुछ नहीं देखा, मुझे बड़ा शिकवा है।
تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لو. بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے. تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا.